एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी अब कंप्लीट हो गई होगी और कुछ ही दिनों के बाद आपका 10th 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग उस पेपर की तैयारी संपूर्ण और अच्छे प्रकार से कर लिए होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के साथ परेशानियां होती होगी कि या तो कुछ क्वेश्चन है उन्हें समझ नहीं आता हो या कुछ क्वेश्चन वो पढ़ाई भी नहीं किए होंगे। तो इसमें सबसे पहले जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आप उस टॉपिक को स्टडी कीजिए जो आप अच्छे तरह से पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं कि आप उस टॉपिक को लगे हुए हैं जो आप कभी पढ़े नहीं हैं एक साथ। तो इसमें होगा कि आपका समय किल हो जाएगा उस टॉपिक को पढ़ने और समझने में। तो जो आप अच्छे से टॉपिक को पढ़ाई किए उसी का आप क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी। और आपके जो कुछ आसपास फ्रेंड सर्कल हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ हेल्प लीजिए। जैसे कोई फ्रेंड का अगर मैथ अच्छा है तो उनसे हम मैथ का क्वेश्चन पूछ लिए, किन्हीं का फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स का, किन्हीं के पास केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज है तो उनसे केमिस्ट्री पूछ लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि ग्रुप में स्टडी करने से आपको काफी अच्छा अनुभव मिलता है। और आपके एग्जाम के पैटर्न में 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले उस आपका लास्ट मोमेंट में आप एग्जाम की प्रिपरेशन किस प्रकार करें, थोड़ा सा मैं इसकी चर्चा करता हूं। जैसे कि आपका 5 सब्जेक्ट एग्जाम देना है तो उसमें एक विषय तो आपको 1 या 2 बहुत ही अच्छा लगता होगा कि उससे आप कम समय में भी आप पढ़कर रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन 1-2 ऐसे विषय होंगे जिन्हें आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगा, तो उस विषय में परेशानी है। उसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय विशेष देना होगा। और उस पे जो आपका है कि ऑब्जेक्टिव है इसका, तो सबसे ज्यादा हम तो फोकस करने के लिए बोलेंगे विद्यार्थियों को कि ऑब्जेक्टिव पर, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स है जो सर्टेन एंड श्योर, वो आपको अगर ऑब्जेक्टिव सही है तो पूरा मार्क्स मिलेगा। और आपके बोर्ड के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया गया है जिससे और आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि आपका सबसे पहला एग्जाम हो, सपोज दैट कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, बायो, जो एवरीथिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हम इस प्रकार प्रिपरेशन करते थे। मैं अपने बारे में आप लोग को अनुभव बता रहा हूं कि जैसे सबसे लास्ट का जो एग्जाम है, सबसे अंतिम दिन का जो एग्जाम है, और अब परीक्षा में सिर्फ लगभग 10 दिन बचे हुए, तो आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए तो आपको ज्यादा और बेहतर अनुभव होगा। जैसे लास्ट में आपको क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, अभी 10 आपका बचा है, तो आप बायोलॉजी को क्या कीजिए, पहले ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। इसको आप बायोलॉजी को पढ़ना भी शुरू कीजिए जब 10 दिन एग्जाम 10 दिन बचा हो तब। अब 10 दिन में आप 1 या 2 दिन या कुछ घंटे के हिसाब से बांट लीजिए, उसके हिसाब से पढ़िए। तो बायोलॉजी को पढ़ के आप सेल्फ स्टडी करके इसको खत्म कर दीजिए।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है हिंदी को पढ़ दिए, उसके बाद का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, और फिर मैथ पे तो आपको विशेष फोकस होनी चाहिए, क्योंकि मैथ जो है उसमें आपका फॉर्मूला है और कुछ आपका थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो मैथ का जितना फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन का पार्ट है, सबसे काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फॉर्मूला भी काफी ज्यादा है। तो उस फॉर्मूला को आप लिखें और उसको याद करें और उस पर प्रॉब्लम बेस्ड प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री पे भी कुछ आप फोकस कीजिए। और लास्ट इन टाइम जैसे जैसे फिर समय ये कमता जाएगा, वैसे परीक्षा के मात्र 2 दिन पहले आप फिजिक्स की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि आपकी जो एग्जाम के समय होगा वो आप, अब जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में फिजिक्स का एग्जाम है, तो इसको क्या करो, आप सबसे लास्ट के दिन से पढ़ना शुरू करो, है ना। तब आपको क्या हो जाएगा कि अब परीक्षा के 2 दिन शेष बचे हैं, तो हम उस फिजिक्स का रिवीजन करेंगे और 2 दिन ही पढ़ के आप लोग फिर पेपर दीजिएगा। तो इससे होता क्या है कि जो आपका एंड में सब्जेक्ट है उस पे भी हम लोग ध्यान देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका फिजिक्स का एग्जाम है और पहला दिन है तो लगातार हम लोग 10 दिन उसी को पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको बोर्ड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट पर बैलेंस करना है और सब सब्जेक्ट में आपको मार्क्स लाना है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में मार्क्स लाने से आप बोर्ड में टॉपर कर जाओगे, आपका 85%, 90-95% कभी नहीं आने वाले। आपको क्या करना होगा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को ध्यान रखना होगा और उसको ध्यान रखकर आपको सभी पे मेहनत करना होगा। आपको अगर एक सब्जेक्ट में भी आपका नंबर कम आ जाता है तो आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप सभी सब्जेक्ट पर उतना ही ध्यान दीजिए कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनको एक भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगेगा, उनको पढ़ने का मन ही नहीं, है, वो बहाने से ढूंढेंगे। तो उनके लिए 2 पंक्तियां मैं बोल देता हूं। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। एग्जाम से घबराना मत मेरे विद्यार्थी, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी विषय को ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए। और जो विद्यार्थी का टारगेट है कि हमें बोर्ड एग्जाम में 90% से एवं मार्क्स लाना है, तो उनके लिए तो काफी विशेष प्लानिंग की जरूरत होती है और वो समय का एक एक पल का यूज करते हैं। सभी समय का आप सदुपयोग कीजिएगा तो आप बेहतर से बेहतर अच्छे मार्क्स लाओगे। तो उनके लिए मैं 2 पंक्ति अर्ज करता हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और इसमें क्या है कि सभी विद्यार्थी एक ही क्लास, एक ही कोचिंग, एक ही ट्यूशन में बैठकर पढ़ते हैं, तो कुछ विद्यार्थी सर के बताए हुए चीजों को वो ध्यान पूर्वक देखते हैं। और इसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देखते तो हैं लेकिन उन्हें समझ में थोड़ा देर से आता है। लेकिन वो भी विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि हम उसके जो पढ़ने में छात्र अधिक मेहनती हैं,
उसे हम किस प्रकार बराबर करेंगे। मैं उनके लिए भी 2 पंक्तियां लिखा हूं कि अगर दूसरों के मुकाबले से देर से सफलता मिल रही है, अगर दूसरों के मुकाबले से देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगते हैं। तो इसलिए आप भी उसी प्रकार उदास मत होइए। आपको भी उस तरह से जो विद्यार्थी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं, आपको भी पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, तो उस समय का सही सदुपयोग करें।